जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास में एक ऐसी घटना है जिसे देश का कोई भी नागरिक कभी नहीं भूल सकता। इस हत्याकांड में हजारों निर्दोष देशवासी बेमौत मारे गए और जिस अंग्रेज अफसर ने उन सभी पर गोलियां चलवाई उसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं रहा। इतना ही नहीं, उसके इस क्रूरता के लिए प्रमोशन भी दिया गया। तो आखिर क्यों हुआ था जालियांवाला बाग नरसंहार और क्यों सरदार उधम सिंह को फांसी दी गई? आखिर किसने गोली चलाने का दिया था आदेश? सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत आज से करीब 105 वर्ष पहले 10 अप्रैल 1919 साल को होती है। इस घटना की शुरुआत होने की वजह अंग्रेजों द्वारा भारत देशवासियों के खिलाफ एक लॉ पास करना था और उस लॉ का नाम था राउलेट एक्ट। जी हां, इस लॉ के तहत अंग्रेज किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकते थे। इस कानून का उल्लंघन करने की वजह से डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कीजू नाम के दो भारतीयों को अंग्रेज ऑफिसर्स द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। राउलेट एक्ट को एक काले कानून के रूप में देखा जा रहा था और अंग्रेजों द्वारा इसे जबरन लागू भी कर दिया गया। इस काले कानून का विरोध करने वाले कई फ्रीडम फाइटर्स थे, जिनमें से एक थे महात्मा गांधी, जिन्होंने इसका जमकर विरोध किया था। बहरहाल कानून का उल्लंघन करने के मामले में गिरफ्तार किए गए डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कीजू को न्याय दिलाने के लिए पंजाब के लोगों ने जालियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन करने का फैसला किया। दरअसल दोनों की गिरफ्तारी के बाद पंजाब के लोगों में बहुत गुस्सा था और वे अंग्रेजों से इसका जवाब चाहते थे। हालांकि इस जनसभा के आयोजन के बारे में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को पता चल गया और उसने सेना की टुकड़ी को पहले से बुलाकर जगह जगह पर तैनात कर दिया। इधर योजना के मुताबिक सभी लोग 13 अप्रैल की सुबह हजारों की संख्या में जालियांवाला बाग में इकट्ठा होने के लिए अपने अपने घरों से निकल पड़े और देखते ही देखते लोगों की संख्या बढ़कर 25,000 तक पहुंच गई। जनसभा आयोजन के बारे में पहले से ही जनरल डायर को पता चल चुका था, लिहाजा वो अपने सैनिकों के साथ जालियांवाला बाग में पहुंच जाता है और बाग के अंदर घुसने का जो एकमात्र रास्ता था उसे बंद करवा देता है। अपने जवानों के साथ जनरल डायर जैसे ही गेट के अंदर घुसकर रास्ता बंद करता है, वैसे ही उसने सभी जवानों को कहा फायर। इससे साफ जाहिर होता है कि वो उस मकसद से आया था कि उसे आज नरसंहार करना है। खैर, उसके फायर बोलते ही जवानों ने सामने खड़ी भीड़ को गोलियों से भूनना शुरू कर दिया। हथियारों से लैस जवानों ने 10 मिनट के अंदर ही 1650 राउंड फायरिंग की और निसहाय और निर्दोष लोगों को जान से मार दिया। जनरल डायर ने उस दिन बर्बरता की सारी हदें पार कर दिया और जालियांवाला बाग में मौत का वो तांडव मचाया कि उस घटना ने हर भारतीयों को गुस्से और बदले की भावना से भर दिया। देश के सभी लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला। आपको बता दें कि जालियांवाला बाग में जितने भी लोग गए थे सभी ने मौत का वो नजारा देखा जो इससे पहले किसी ने भी नहीं देखा था। चारों तरफ से बस चीख पुकार ही मची थी, किसी को भी अपनी जान बचाने का मौका नहीं मिला। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और जवान हर कोई चीख पुकार कर और सुन रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था, लेकिन जनरल की ओर से फायरिंग नहीं रुक रही थी। जब बंदूक में गोली लोड किया जाता था तभी जाकर ही फायरिंग रुकती थी, लेकिन बाहर जाने का रास्ता बंद होने की वजह से कोई अपनी जान बचाकर भाग भी नहीं पा रहा था। गोलियों से बचने के लिए लोगों ने कुएं में कूदना शुरू कर दिया और कुछ ने तो अपनी जान बचाने के लिए दीवार को भी फांदना शुरू कर दिया, लेकिन अंधाधुंध फायरिंग कर रहे जवानों ने किसी को भी नहीं छोड़ा और सभी को अपनी गोलियों का निशाना बनाते हुए भून दिया। इतिहास में हुए इस नरसंहार के बारे में
जब भी कोई सोचता है तो सुनकर ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और साथ ही अंग्रेजों के लिए मन में गुस्सा भर जाता है। दोस्तों, चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी थी और जलियांवाला बाग की जमीन भारत के निर्दोष लोगों के खून से लाल हो गई थी। आज भी जलियांवाला बाग की उन दीवारों पर गोलियों के निशान हैं जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, जिस कुएं में लोग जान बचाने के लिए कूदे थे उससे 120 लोगों की लाश बरामद की गई और वह कुआं इतने लोगों की लाशों से निकले खून से पूरी तरह लाल हो गया था। इस भयानक नरसंहार में जिस कुएं में लोग अपनी जान बचाने के लिए कूदे थे और फिर जवानों द्वारा उन्हें गोलियों से भून दिया गया था, उस कुएं को खूनी कुआं के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इतना खतरनाक और भयानक नरसंहार होने के बाद जनरल डायर हंसते हुए जलियांवाला बाग से निकला। अमृतसर की सड़कों पर जब वह निकला तो हर कोई उसे देखकर आग बबूला हो गया, लेकिन उस बेरहम जनरल डायर ने सड़क पर खड़े लोगों को भी गोलियों से भून दिया और तोपों के पीछे उन्हें घसीटते हुए ले गया। वह नजारा इतना भयावह था कि लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। इतनी जनसंख्या होने के बाद भी लोग चंद सैनिकों और एक जनरल डायर के सामने कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वे निहत्थे थे। उन्हें इसका आभास भी नहीं था कि उनके साथ कुछ ऐसी घटना हो सकती है। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इस नरसंहार में 379 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन असल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस नरसंहार में हजारों भारतीय शहीद हो गए थे। घटना की खबर जल्द ही पूरे भारत के साथ दुनिया भर में आग की तरह फैल गई और चारों तरफ इसकी निंदा की जाने लगी। हालांकि बाद में अंग्रेजों द्वारा इस घटना की जांच की गई, लेकिन हमारी तरह शायद आपको भी इस बात पर यकीन ना हो कि जांच के दौरान किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया होगा। जरूर किया गया होगा और जांच करने वाला शख्स एक अंग्रेज ही था जिसका नाम माइकल ओ डायर था, जो एक लेफ्टिनेंट जनरल था। खैर, इस जांच के दौरान जनरल डायर ने अपनी सफाई में कहा कि अगर वहां गोलियां नहीं चलाई जाती तो वहां पर मौजूद भीड़ उस पर ही हमला कर देती। इस तरह एक जनरल डायर पर हमला करना मार्शल लॉ का उल्लंघन होता। उसने कहा कि उसने अपने फर्ज को निभाते हुए ही गोली चलाने का आदेश दिया था। दोस्तों, जनरल डायर के इस बयान से लेफ्टिनेंट जनरल माइकल ओ डायर सहमत था। उसने उसके इस सफाई पर कोई भी आपत्ति नहीं जताई और ना ही उसे किसी भी तरह की सजा सुनाई गई। बाद में हंटर कमीशन द्वारा इस घटना की फाइनल जांच की गई और इसमें भी उसे दोषी नहीं ठहराया गया। इनफैक्ट उसे प्रमोशन मिला और उसे हमेशा के लिए ब्रिटेन भेज दिया गया। आपको बता दें कि अंग्रेजी सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया कि जनरल डायर अब से ब्रिटेन में ही रहेगा और वो भारत कभी नहीं आएगा। उसे वहीं पर रहकर ही सेवा देनी पड़ेगी। वैसे यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इतने लोगों की जान लेने के बाद भी ब्रिटिश सरकार द्वारा उसे कोई भी सजा नहीं दी गई और ऊपर से उसका प्रमोशन कर दिया गया। इस घटना की कहानी को अगर फास्ट फॉरवर्ड करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में उन तमाम देशवासियों के बीच एक लड़का भी था जो इस घटना में बच गया था और उसका नाम था उधम सिंह। जी हाँ, सरदार उधम सिंह, जिसने ये कसम खाई कि लेफ्टिनेंट जनरल माइकल ओ डायर और निर्दोष लोगों को गोलियों से छलनी करने का आदेश देने वाले जनरल डायर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वे इस बदले की आग को सालों तक अपने अंदर पालते रहे और बदला लेने के लिए हर तरकीब को अपनाने लगे। साल 1927 में जवानों को गोली मारने का आदेश देने वाले जनरल डायर की बीमारी के चलते मृत्यु हो गई और उधम सिंह का बदला अधूरा रह गया। लेकिन माइकल ओ डायर अभी भी जिंदा था, जिसे मारने के लिए उन्होंने इंतजाम करना शुरू कर दिया। उन्होंने गदर पार्टी को ज्वाइन किया और अपने मकसद को पूरा करने के लिए काम भी करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो डायर लंदन में है और वहां जाने के लिए उन्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी।
बहरहाल उन्होंने बढ़ई का काम सीखा, जिससे काम करके उनके पास कुछ पैसा आया और फिर वे अमेरिका गए। अमेरिका के रास्ते से वे लंदन गए, जहां पर उन्होंने होटल में काम करना शुरू कर दिया ताकि पैसा कमाया जा सके और उस पैसे से एक पिस्तौल खरीदा जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने काम को अंजाम देने के लिए उन्हें कुल 21 साल का वक्त लग गया। दोस्तों, साल 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के बीच मीटिंग होनी थी और इस मीटिंग में माइकल ओ डायर भी जाने वाला था, जिसके बारे में उधम सिंह को पता चला। लिहाजा उन्होंने उस मीटिंग में जाने का फैसला किया। वे एक किताब में पिस्तौल छिपा कर लेकर गए थे और जैसे ही स्टेज पर माइकल ओ डायर आया, उधम सिंह ने फौरन पिस्तौल निकालकर उसके सीने में 3 गोलियां दाग दी। गोली मारने के बाद वो वहां से भागे नहीं, बल्कि खुद को सरेंडर कर दिया और चिल्लाकर कहने लगे कि मैंने जालियांवाला बाग नरसंहार का बदला ले लिया और अब जाकर मेरा वादा पूरा हुआ। बहरहाल 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई और इस तरह सरदार उधम सिंह अपने लोगों की मौत का बदला लेते हुए खुशी खुशी फांसी पर चढ़ गए। वैसे आप घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।